लेक्चर में स्टडी किया कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का क्या होता है। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में जितने भी टर्म्स आए थे, वेरिएबल, वन वेरिएबल हम क्यों कहते हैं उसे, लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, ये सभी हमने स्टडी किया था। और हमने लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन देखा था कि किस तरह से हम कर सकते हैं। आज के क्लास में हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन तो हम पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किस फील्ड में होगा? अगर ये इक्वेशन है तो हमें पता है मैथ्स है, मतलब ये कैलकुलेशन के टर्म्स में होगा। तो कई बार अगर आप डेली लाइफ में भी देखें तो कई ऐसी कंडीशंस आती हैं कि हम डायरेक्टली उन्हें कोई भी कंडीशन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो उन कंडीशंस पर हम मैथमेटिक्स की हेल्प लेते हैं और कई बार लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का लेंगे और उससे सॉल्व करेंगे। इसमें केवल वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हम पढ़ेंगे, फिर आप जब क्लास 9th में जाएंगे तो आप वहाँ पर टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन देखेंगे जिसमें टू वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन कैलकुलेशन के टर्म्स में ही किया जाता है। हमें कई बार दिया होगा कि मान लीजिए कि 2 पर्सन्स हैं, राम और श्याम। राम की एज हमें गिवन है, श्याम की हमें ऐसा दिया हुआ है कि राम की एज श्याम की एज की 1/3 है। या कई बार हमें गिवन होगा कि अगर हम फाइगो देखते हैं तो उन कंडीशंस पर हमें एज के कुछ कंडीशंस दिए होंगे। अगर हमें एक रेक्टेंगल दिया है तो उस रेक्टेंगल के लेंथ और विड्थ में कुछ रिलेशन दिया होगा और उस रिलेशन को रिलेट करके हमें उसका एरिया फाइंड करना होगा। हमें कोई फ्रैक्शन दे दिया हुआ और फ्रैक्शंस के टर्म्स दिए होंगे कि जो भी हम न्यूमरेटर में लेंगे, अगर हम न्यूमरेटर की वैल्यू में 7 ऐड करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर मिलता। तो इस तरह के जब कंडीशंस होते हैं तो पहले हम उन्हें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है वो वर्डिंग्स के फॉर्म पर मिलता है और उन वर्डिंग्स के फॉर्म को हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और इक्वेशन में कन्वर्ट करने से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि इक्वेशन में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करते हैं ये तो हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। तो टाइम हम ज़्यादा नहीं लेते हैं, हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, तब आप समझेंगे कि किस तरह से इसका एप्लीकेशन हमें करना है। तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक का एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। हमें मिल रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 13। हमें गिवन है कि कोई रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें मिल रहा है 13 सेंटीमीटर। ओके, हमें गिवन है विड्थ इज़ 2 and 3 बाई सेंटीमीटर। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। 4 into 2 is 8, 8 plus 3 11/4 सेंटीमीटर, ये विड्थ गिवन है। अब हमें गिवन है फाइंड इट्स लेंथ। अब हमें लेंथ फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेंथ इज़ x, मान लेते हैं। ओके, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये एक रेक्टेंगल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर होती है 2 into लेंथ प्लस विड्थ, ये होता है। ओके, तो यहाँ पर पेरीमीटर हमें गिवन है 13, ये 2 हो गया, और लेंथ हमने कंसीडर कर लिया है x, और विड्थ हमें गिवन है 11/4। तो यहाँ से देखिए एक लीनियर इक्वेशन मिल गया। अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है वो तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ से 2 को ट्रांसफ़र करिए तो ये हो जाएगा 13/2। ओके, और यहाँ से बच गया x प्लस 11/4। अब 11/4 को ट्रांसफ़र करते हैं, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, आप देखिएगा। हमें यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 11/4 इज इक्वल टू 13/2, ये इक्वेशन है। यहाँ से 11/4 को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये इस तरह से मिल गया। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा 4, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो गया 26 माइनस 11।
तो x हमें मिल जाएगा यहाँ से 15/4, इसे हम लिख रखते हैं 3n/3/4 मीटर। तो ये लेंथ की वैल्यू हमें मिल गई। तो जब भी इस तरह का कोई भी कंडीशन होगा तो हम लीनियर इक्वेशन की हेल्प लेंगे। तो आपने देखा कि क्वेश्चन हमें वर्डिंग्स के फॉर्म पर गिवन था। सबसे पहले हमने गिवन कंडीशंस यहाँ पर राइट डाउन किए और गिवन कंडीशन में जो हमें फाइंड आउट करना था उसे हमने कंसीडर कर लिया। कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, x ही लें ज़रूरी नहीं है, a b c d x y z कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। और पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने याद लगाया, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और यहाँ पर इस तरह से ये लीनियर इक्वेशन में बदल गया। और इसके बाद कैसे सॉल्व करना है वो तो ऑलरेडी हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इस तरह से हम इसे करेंगे। इसके बाद और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें मिल रहा है बंसी हैज़ 3 times as many 2 rupee coin as he has 5 rupees coin. If he has in all a sum of rupees 77, how many coins of each denomination does have? अब इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि कोई पर्सन है बंसी, उसके पास कॉइन्स हैं 2 rupees कॉइन एंड 5 rupees कॉइन। ठीक है, 2 rupees कॉइन एंड 5 rupees कॉइन। अब हमें क्या दिया हुआ है कि जो 2 rupees कॉइन है वो 3 टाइम्स हैं 5 rupees कॉइन के। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है वो इसकी जितनी भी वैल्यू होगी 5 rupees कॉइन की उसका 3 टाइम्स है। अगर 5 rupees के कॉइन 2 होंगे तो ये कितने होंगे, 6 कॉइन होंगे। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि कितने कॉइन हैं, तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि 5 rupees कॉइन है x, हमने ये मान लिया। अब अगर ये x है तो 2 rupees कॉइन कितने हो जाएंगे, 3x, 3 टाइम्स ऑफ 5 rupees कॉइन। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या दिया हुआ है कि उसके पास टोटल अमाउंट 77 रुपीज़ है, तो उसके पास कितने कॉइन हैं। अब यहाँ पर हमें गिवन है टोटल कॉइन, टोटल रुपीज़ इज़ 77। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये 77 रुपए दिए हुए हैं और ये क्या है, कॉइन की संख्या है। यहाँ पर ये अमाउंट नहीं है। अब इसे अगर हम अमाउंट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3x और ये क्या हो जाएगा 5 × x रुपीज़। यहाँ पर ये 5 को इंडिकेट कर रहा है कितना मनी है और x उसकी संख्या को। मान लीजिए 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स हैं तो ये हो जाएगा 5 × 10। 5 रुपीज़ के 7 कॉइन्स है तो ये हो जाएगा 5 × 7। तो ये इसका अमाउंट हमने यहाँ पर बना लिया। अब अगर हम बाय क्वेश्चन के थ्रू जाते हैं तो क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे तो हमें मिल रहा है टोटल रुपीज़ 77 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 × 3x + 5 × x। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि 5 रुपए को आप उसकी कॉइन की संख्या के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट मिलेगा, वैसे ही 2 रुपीज़ को कॉइन की संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट मिलेगा। तो ये अब दोनों अमाउंट में कन्वर्ट हो गए, इसीलिए हमने इसके इस फॉर्म को लिया। अगर क्वेश्चन हमें दूसरे तरीके से गिवन होता कि यहाँ पर जो 77 रुपए है उसकी जगह पर हमें दिया होता कि 77 कॉइन है, तो उस कंडीशन पर हम इन दोनों को कंसीडर कर लेते, पर यहाँ पर ये अमाउंट है इसलिए इसको अमाउंट में हमने बदला है। ठीक है, सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 5x = 77। ऐड करते हैं तो ये हो गया 11x = 77। ट्रांसफ़र करिए 11 को तो ये हो जाएगा 77/11 दैट इज़ 7। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल गई 7। अब x क्या है, x इज़ 2 रुपीज़ x इज़ 5 रुपीज़ कॉइन, मतलब 5 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं, 7। ओके, और 2 रुपीज़ के कितने कॉइन हो जाएंगे,
7 इंटू 3 दैट इज़ 21। और यही हमें फाइंड करना था कि दोनों उनके पास कौन 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ के कितने कितने कॉइन्स हैं। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स इज 66। द रेशियो ऑफ द 2 नंबर इज 2:5। व्हाट आर द 2 नंबर्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें क्या दिया हुआ है कि 2 नंबर्स हैं। हमने यहाँ पर लिया 1 नंबर और हमने लिया सेकेंड नंबर। अब हमें क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का डिफरेंस कितना है 66। तो हम यहाँ से करते हैं फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, सॉरी माइनस, क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ है तो फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर इज 66। तो यहाँ से हमें फर्स्ट नंबर क्या मिल जाएगा 66 प्लस सेकेंड नंबर। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप आगे समझेंगे। तो यहाँ से हमें फर्स्ट नंबर मिल गया 66 प्लस सेकेंड नंबर। तो हमने यहाँ से ले लिया लेट सेकेंड नंबर इज x। तो अगर सेकेंड नंबर x है तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 66 प्लस x। ओके, अब हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, इन दोनों का रेशियो कितना है 2:5। ओके, अब यहाँ से देखिए फर्स्ट नंबर क्या है 66 प्लस x, सेकेंड नंबर है x। ये यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन बन गया। इसे सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए इसे इसके साथ और इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स दैट इज़ 2x। 5 इंटू 66 करते हैं तो ये हो जाएगा 330 और 5 इंटू एक्स इज 5x। यहाँ से इसे ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि x टर्म्स को हम एक साइड ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5x इज इक्वल टू 330। यहाँ से हमने इस 5x को इस साइड ट्रांसफ़र किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 330। यहाँ से ये 5x ग्रेटर है इसलिए ये हो जाएगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमने यहाँ पर जो नंबर कंसीडर किए ना ये अपोजिट होगा, ये ऐसा होगा सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, ये हमने उल्टा ले लिया इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आ गया। उससे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x हमें मिल जाएगा 330/3 दैट इज़ 110। अगर x माइनस, यहाँ पर ये 3 माइनस है तो x हमें मिल गया -110। तो सेकेंड नंबर ये हमें मिल जाएगा 66 माइनस 110 दैट इज़ -44, ठीक है। यहाँ पर दोनों में नेगेटिव साइन है तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर हमें मिल गया 44 और सेकेंड नंबर मिल गया 110। तो इसे इस तरह से भी बना सकते हैं या आपने आपके बुक में दूसरे तरह से दिया हुआ है उसे भी मैं एक बार बताती हूँ। आपको जो मेथड ठीक लगे आप उनसे कर सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है इसलिए बुक में ये मेथड नहीं दिया। ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा अगर आप सेकेंड नंबर की जगह फर्स्ट नंबर को x ले लें और सेकेंड नंबर को ये ले लें, ठीक है। हमारे बुक में दिया हुआ है, इसे रेशियो के यूज़ से बनाया है। हमारे बुक में दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर इन दोनों का रेशियो 2/5 है। तो इसे हमने ले लिया कि लेट नंबर आर 2x एंड 5x। ओके, अब क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों का डिफरेंस 66 है तो इस तरह से इनका डिफरेंस ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 66। तो x हमें मिल गया 66/3 दैट इज़ 22। तो हमें x की वैल्यू अभी मिली है। तो हम अगर फर्स्ट नंबर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 2 दैट इज़ 44। और अगर हम सेकेंड नंबर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 5 दैट इज़ 110। तो ये स्मॉलर है
आप इसको ही बनाइएगा, ये अच्छा है, आसान है। अदरवाइज़ वो भी सरल है जो मैंने आपको इससे पहले बताया था। तो ये इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैंने आपको एज वाला एग्जांपल दिया था ना, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमें गिवन है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज द 3 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल एड 66 ईयर, फाइंड प्रेजेंट ईयर। हमें यहाँ पर गिवन है कि जो साहिल की एज है, साहिल्स एज अगर x है तो उसकी मदर का एज, हीज मदर्स एज, उसकी मदर का एज क्या होगा, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए, एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, तो ये हो जाएगा 3x। ये हमने लिया है प्रेजेंट एज। ओके, अब ये प्रेजेंट एज हो गया। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। अगर हम आफ्टर 5 ईयर की बात करें तो इनके एज में 5 ईयर्स ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 5 साल, अगर प्रेजेंट एज 10 है तो 5 ईयर के बाद प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 15 ईयर्स। तो यहाँ से साहिल की एज हो जाएगी x + 5 और his mother's age will be 3x + 5। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 5 ईयर्स के बाद जब हम उनकी एजेस को सम करते हैं, x + 5 और 3x + 5 दोनों की एजों को जब हमने सम किया तो ये सम हमें मिलता है 66। हमें ये प्रेजेंट एज बतानी है, तो इसके लिए हमें ये x फाइंड करना होगा। सॉल्व करिए, 5 ऐड होगा, ये हो गया 10, 3x और यहाँ से ये 1x होता है, तो 3x + x ये हो जाएगा 4x = 66। इस 10 को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा 66 - 10 दैट इज़ 56। अब 4 को ट्रांसफ़र करिए तो ये हो जाएगा 56/4 दैट इज़ 14। ओके, तो x इज़ व्हाट, एज ऑफ साहिल। तो साहिल की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 14 ईयर्स, और उसकी मदर की 3 टाइम्स ऑफ 14 × 3, तो ये हमें मिल जाएगा 42 ईयर्स। ओके, तो यही हमें फाइंड करना था। तो इस तरह से एज के रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये हमने अभी एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है। आपसे इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, तो ये टॉपिक आप स्किप मत करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।